आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान अर्थात बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? बाग या नखलिस्तान किसे कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है या मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, कालीबंगा को कहा जाता है या लोथल को कहा जाता है? नखलिस्तान या बाग किसे कहा जाता है? तो नखलिस्तान या बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से मैंने आपको बताया पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जो कि 3 मुख वाले देवता हैं। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा मिले हैं। अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो की, यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता का सबसे व्यवस्थित नगर नियोजन कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो में। नगर नियोजन की व्यवस्था भी सबसे अच्छी थी मोहनजोदड़ो में, इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ निवासी या जनसंख्या निवास करती थी। अगर जल निकासी की व्यवस्था की जाए तो नगर नियोजन था तो जल निकासी की व्यवस्था ही बहुत अच्छे से होगी। बड़े बड़े स्नानागार पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में, ऊंचे टीले भी काफ़ी पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में। वहीं अगर कालीबंगा की बात करें तो हवन कुंड, बलि प्रथा, जूते हुए खेत, अलंकृत ईंट, भूकंपन के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं। कहाँ? कालीबंगा में। सभी बातें आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों त्रिभुजाकार आकार का था हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है आपके स्थल, दूसरी तरफ लिखा हुआ है नदी। बताना है कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित था बताना है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे ही स्थित था। ए का पहला इसमें है और ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो किसके किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो स्थित था सिंधु नदी के किनारे। बिल्कुल सही, जी हाँ, बी का दो इसमें भी सही है। ये ऑप्शन दोनों कट गए हैं। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल ये भोगवा नदी के किनारे ही स्थित था। आमने सामने की ही जोड़ी बन रही है। सी का तीसरा इसमें है, सी का चौथा इसमें है। नहीं, ये भी गलत हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मैंने पहले आपको बताया है, हवन कुंड, बलि प्रथा, जूते खेत, अलंकृत ईंट, भूकंपन के प्रमाण, यह सभी के सभी मिले हैं कालीबंगा में। ठीक है, सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? मैंने आपको अभी बताया कि अलंकृत ईंट कहाँ मिला है? कालीबंगा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या होगा? कालीबंगा। हवन कुंड, बलि प्रथा, जूते खेत, अलंकृत ईंट, भूकंपन के प्रमाण सभी के सभी मिले हैं कालीबंगा में। आगे अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है क्या? मृतकों का टीला। सबसे बड़ी नगर नियोजन की प्रणाली कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में ही। प्रमुख स्थल भी यह है, व्यवस्थित नगर नियोजन है, ऊंचे के टीले हैं, बड़े स्नानागार हैं। मैंने सभी के सभी बताया, लेकिन यह बताना है आपको यह सभी कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सिंध प्रांत में।
जो कि आजकल पाकिस्तान के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया। मैंने कितनी बार बताया आपको, बार बार वही बताना अच्छा नहीं लगता। मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव के, आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का या आद्य इंद्र? किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आद्य शिव। इस तरह का चित्रांकन कुछ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? कालीबंगा, रोपण, वर्णावली या लोथल? तो गुजरात में स्थित है दोस्तों लोथल। मैंने आपको बताया ही है, पहले भी मैंने आपको बताया है। अगला है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो मैंने पहले भी बताया आपको, बार बार वही प्रश्न आ रहा है दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि उसी प्रश्न को जोड़ दिया गया है, क्योंकि मैं डिटेल से बताते जाता हूं तो उस प्रश्न के अंतर्गत फंस जाते हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है।